जय श्री राम 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 ओम नमः शिवाय। हरतालिका तीज की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को हरतालिका तीज व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। हरतालिका तीज में पूजा करने के बाद प्रदोष काल में जब पूजा कर लेते हैं उसके बाद कथा ज़रूर सुनना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को कथा सुना रही हूँ। कथा सुनते समय हाथ में पुष्प और अक्षत लें। जब कथा पूरी हो जाए तब उसको भगवान जी के नीचे समर्पित कर दें। वैसे तो बहुत लोग 3 कथा सुनते हैं, लेकिन एक भी कथा सुन सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ सिर्फ एक कथा ही सुनाने जा रहे हैं। भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म की याद दिलाने के लिए माता पार्वती को यह कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर्वत पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल का त्याग कर दिया था और सूखे पत्ते चबाकर घोर तप किया था। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत ही दुखी। ऐसी स्थिति में उसी बीच नारद जी तुम्हारे घर पधारे और तुम्हारे पिता ने उनसे आने का कारण पूछा। तो नारद जी बोले, हे गिरिराज हिमांचल, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ पर आया हूँ। भगवान विष्णु को पार्वती जी बहुत पसंद हैं और वो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे शादी करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानने के लिए आया हूँ। नारद जी की बात सुनकर हिमांचल बहुत प्रसन्नता के साथ बोले कि हे नारद जी, अगर स्वयं भगवान विष्णु मेरी पुत्री से शादी करना चाहते हैं तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। उनसे अच्छा वर और कौन हो सकता है मेरी पुत्री के लिए, इसलिए मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और यह शुभ समाचार उनको सुनाए। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि तुम शिव जी को बचपन में ही अपना पति, अपना वर मान चुकी थी। इसलिए तुम्हें अथाह पीड़ा हुई और यह बात तुमने अपनी एक सहेली को बताया। फिर तुम्हारी सहेली ने तुम्हें एक सुझाव दिया कि मैं जंगल में ले जाकर किसी गुफा में तुमको छुपा दूंगी और वहाँ जाकर तुम शिव जी की पूजा करना, कठोर तप करना। हो सकता है उनकी तपस्या करने से, उनका तप करने से कोई रास्ता निकल आए। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित और दुखी हुए और वह सोचने लगे, यदि विष्णु जी बारात लेकर घर आ गए और तुम ना मिली तो फिर क्या करेंगे, हम क्या जवाब देंगे उनको। उन्होंने तुम्हें ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक करवा दिया, लेकिन तुम उनको नहीं मिली। तुम वन में एक गुफा में मेरी पूजा और आराधना करने में लीन थी। पार्वती, तुमने भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, कि मैंने अपने जीवन का लंबा समय और इतनी तपस्या की, मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने मुझे स्वीकार कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी, जब आप मेरा विवाह शिव जी से करेंगे। पर्वत राज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और खुशी खुशी अपने घर ले आए और मेरे साथ उन्होंने तुम्हारा विवाह संपन्न किया। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जो तुमने इतनी मेरी पूजा की, आराधना की, तपस्या की और भाद्रपद की तृतीय तिथि को जो तुम शिवलिंग बनाकर पूजा आराधना की, उसी की वजह से हमारा विवाह संपन्न हो पाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा के साथ करेगी उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जिस तरीके से पार्वती माता का सुहाग अमर है, उसी तरीके से हम सभी सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग अमर हो, जिससे हमारा सौभाग्य बना रहे। इसी के साथ ये कथा संपूर्ण होती है। बोलिए
शिव पार्वती की जय।